नमस्कार मित्रों। हिंदू धर्म के बारे में एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन क्या यह बात वास्तव में हमारे वेदों और उपनिषदों में लिखी है? क्या सच में हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र है? क्या सचमुच 33 करोड़ देवताओं की पूजा की जाती है, या फिर सदियों से हम एक बहुत बड़े भ्रम या एक अनुवाद की गलती यानी ट्रांसलेशन एरर को सच मानते आ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम वेदों, ग्रंथों और उपनिषदों के पन्ने पलटेंगे और प्रमाणों के आधार पर जानेंगे कि 33 कोटि देवता वास्तव में कौन है और उनका आध्यात्मिक महत्व क्या है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दृष्टिकोण इस बारे में हमेशा के लिए बदलने वाला है। सबसे पहले पकड़ते हैं उस शब्द को जहां से ये सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ, और वो शब्द है कोटि। संस्कृत व्याकरण के अनुसार कोटि शब्द के दो मुख्य अर्थ होते हैं। पहला, कोटि मतलब करोड़, और दूसरा कोटि मतलब प्रकार, कैटेगरी यानी वर्ग या श्रेणियां। जब हमारे वेद और उपनिषदों में 33 कोटि देव कहा गया तो इसका अर्थ 33 प्रकार के देवता था, न कि 33 करोड़। लेकिन जब विदेशी आक्रांताओं या बाद के अनुवादकों ने इसका अनुवाद किया तो उन्होंने कोटि को सीधे करोड़ लिख दिया, और यहीं से ये धारणा फैल गई कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता या भगवान है। वेदों में देव शब्द का अर्थ है जो जीवन को संचालित करता है, अर्थात जो कल्याणकारी है उसे देव माना गया है। इसलिए वेदों के देवता केवल मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के भी प्रतीक हैं। सूर्य, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि सभी को देव कहा गया है, क्योंकि ये जीवन को धारण करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इसका क्या सबूत है जो आप कह रहे हो? तो चलिए चलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय के 9वें ब्राह्मण में। वहां एक बहुत ही सुंदर संवाद है ऋषि याज्ञवल्क्य और शाकल्य के बीच। शाकल्य ऋषि पूछते हैं, हे याज्ञवल्क्य ऋषि, वास्तव में देवता कितने हैं? ऋषि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं 3306 यानी 3306। लेकिन जब शाकल्य बार बार वही प्रश्न दोहराते हैं तो याज्ञवल्क्य जी का नंबर भी बदलता जाता है। यानी फिर कहते हैं 33, फिर कहते हैं 6, याज्ञवल्क्य जी फिर कहते हैं 3, 2, 1.5, और अंत में ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि एक और केवल एक, यानी देवता एक ही है। यही बात ऋग्वेद के सूक्त 1.139.11 में भी साफ साफ कही गई है कि ब्रह्मांड को चलाने वाली मुख्य शक्तियां 33 है। यह दर्शाता है कि सभी देव शक्तियां अंततः उसी एक परम सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। तो आखिर ये 33 देवता कौन है? ये 33 देवता कोई काल्पनिक शक्तियां नहीं हैं, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले तत्व हैं। उपनिषद और वैदिक साहित्य के अनुसार 33 देवताओं को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है: वसु, रुद्र, आदित्य और अश्विन। तो सबसे पहले हम 8 वसु की बात करते हैं। वसु की संख्या 8 है: अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र। वसु वे शक्तियां हैं जो संसार को धारण करती हैं। ये प्रकृति के मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनके बिना जीवन संभव नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों रुद्र की। तो रुद्र 11 है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यह हमारे शरीर की 10 प्राण ऊर्जाएं और एक जीवात्मा है, यानी कुल मिलाकर 11। जब ये शरीर छोड़ने लगती हैं तो लोग रोते हैं, इसलिए इन्हें रुद्र कहा गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, और 11वां जीवात्मा, जीवन का मूल तत्व। ये सभी 11 रुद्र हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं और जीवन को संचालित करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आदित्य की, जिसकी संख्या 12 है। ये वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समय चक्र और सूर्य की बदलती ऊर्जा को दर्शाते हैं। आदित्य सूर्य समय के रूप में जीवन को आगे बढ़ाता है, इसलिए 12 महीनों को 12 आदित्य कहा गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ये 12 राशियों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क,
सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब बात करते हैं दोस्तों अश्विनी की। अश्विनी की संख्या 2 है, जिसे नसत्य और दासरा कहा गया है। इन्हें कहीं कहीं इंद्र और प्रजापति भी कहा गया है। इंद्र शक्ति, ऊर्जा, नेतृत्व के प्रतीक हैं। वैदिक काल में इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया और प्रजापति सृष्टि के रचनात्मक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें सृष्टि का पालनकर्ता और प्रजाओं का स्वामी माना गया है। तो दोस्तों, यही है वैदिक साहित्य में वर्णित 33 कोटि देवता। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे ऋषियों ने पूरे कॉस्मोस, पर्यावरण, समय चक्र और हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा को ही 33 देवता के रूप में सम्मान दिया है। यह अंधविश्वास नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान और प्रकृति की पूजा है। ऋग्वेद का एक संदेश है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परमात्मा एक है, ज्ञानी जन उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। अर्थात एक ही परमात्मा अनेक रूपों में कार्य करता है। तो मित्रों, अगली बार जब भी कोई आपसे कहे कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं, तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक है, जो प्रकृति के उन 33 तत्वों को पूजता है, जो प्रकृति, समय, प्राण और सृष्टि के दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंततः ये सभी उसी एक परम ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सनातन संस्कृति से जुड़ी गहरी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।